वक्तागण मंच पर हैं, मैं आपका कम समय में कॉमरेड भासो कुंवर सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ, वहीं हमारा घर है, स्थान है। भासो कुंवर लगातार दरभंगा जाते थे हॉस्पिटल के काम से और विभिन्न कारणों से। हम इतना सुलभ, सरल और इतना निर्भीक हमने अभी तक नहीं है न मुक्त आदमी। जिस आदमी के भीतर में थोड़ा भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कभी भय उनको नहीं, और इतना सिंपल जिंदगी मैं समझता हूं जो एक कम्युनिस्ट होने का तमाम गुण में प्राप्त है। संयोग की बात है, जब यहाँ इनकी हत्या हुई तो ठीक जहां जिस वक्त हुई और मेरी गाड़ी दरभंगा से पहुंच गई, जिस बस पर मैं था, उस वक्त में पार्टी का यहाँ राज्य का क्लास होने वाला था, उसी में वो दूध लेके जा रहे थे। समूचे बिहार के क्रांतिकारियों को दूध का खीर खिलवाने के लिए इस मंशा के साथ ड्राइवर, हमारी गाड़ी पहुंची और ड्राइवर एक बार नर्वस हुआ और कंडक्टर कहा गाड़ी रोका नहीं, और इतने तेजी से कहा कि जुल्म हो गया, अन्याय हो गया, बड़ा यहाँ विवाद होगा और भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं, कोई बस चलेगी कि नहीं चलेगी। धरती हिल उठी, बड़ा वट वृक्ष गिरा, समूचा बेगूसराय बिहार की धरती हिल उठी। भाइयों, आज जो हमारे बीच नहीं है, शहीद साथी नहीं है, लेकिन हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, जिन लोगों ने मनसा पाला था कि भासो कुंवर की हत्या करके, गंगा नाम राय की हत्या करके हम इस इलाका में सामंतों की ताकत को बढ़ा देंगे। जब वो कहीं अगल बगल में होंगे उनके लगे हुए भगवे, देखे तो चीजों को देखें। जब कॉमरेड भासो कुंवर मरने के बाद भी आज इस इलाका में कितना शक्तिशाली, कितना मजबूत, और आज भी शहीद स्मारक इस बात का गवाह है कि इस इलाके के मजदूर किसानों को प्रेरणा वो दे रहे हैं, कह रहे हैं आगे बढ़ो, मार्च करो, जुल्म के खिलाफ बगावत का झंडा, लाल झंडा गांव-गांव में खड़ा करो। यही आह्वान कॉमरेड उस शहीद स्मारक से दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, काम बहुत है, समय कम है, शासक वर्ग की बड़ी चुनौती है, आपको लड़ाई के युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा, सत्ताधारियों को सत्ता से हटाना पड़ेगा, जिसने जुल्म और अन्याय का रास्ता तैयार किया। जिस पार्टी की केंद्र में आज सरकार है, जिसने हमारा देश का जो सबसे कीमती धरोहर है वो है हिंदू मुस्लिम की एकता। देश की आजादी कब हुई? जब कन्याकुमारी से हिमालय तक हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात का लोग हो, भारत की जनता जब ताकतवर हुई, एकताबद्ध हुई, तो ब्रिटिश हुकूमत को 7 समुद्र पार जाना पड़ा। कोई साधारण बात नहीं थी वो लड़ाई। 100 बरस का वो जद्दोजहद 1857 में पहला पुलिस विद्रोह होता है इस देश में। 1947 में देश आजाद होती है। क्या वो साधारण युद्ध होगा? आप कल्पना कीजिए। जो क्यों ये लड़ाई जीती गई इसलिए जो जनता की एकता के ताकत के बदौलत हमने आजाद भारत बनाया। आजाद भारत का सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जिस जनता की एकता को जिस रूप से तोड़ने की कोशिश शासक वर्ग ने किया है, गाय में, गोबर में, आप देखिए बजरंगी कह रहे थे दादा जो बड़ा काबिल आदमी है बीजेपी के। अरे दादा, बजरंगी मूर्ख सब है। जिस रूप से अभी उत्तर प्रदेश में उसने इंस्पेक्टर की हत्या की, जिस तरह से कठुआ में 8 वर्ष की बच्ची के साथ मंदिर में बलात्कार हुआ और जिसका समर्थन शासक वर्ग करता है, इतना बड़ा निकृष्ट काम हम समझते हैं कोई सभ्य समाज में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। लड़ाई वहां पहुंच गई है। इसलिए साथियों, इस संकल्प सभा में
शहादत के कड़ी को बढ़ाने में जिन लोगों ने शहादत दी, हम उन तमाम लोगों को, 14 वीर को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं इस मंच से, जो आपके अरमानों को इस इलाका की जनता लाल झंडा लेकर बगावत का झंडा को आगे बढ़ावेगी। भाइयों, आज से 23 तारीख है, 16 तारीख को रोहिणी सैदपुर में 51 साथी भूख हड़ताल पर थे। क्या था? 318 पर्चाधारियों को पर्चा नहीं दिया जा रहा था। सूची बन गई, सीओ ने तमाम काम कर दिया। 435 आदमी का पूर्व में, अब जानते हैं हमारे प्रिय नेता कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के नेतृत्व में वो भूमि आंदोलन शुरू हुआ। सीतामढ़ी के बड़े सामंतों के खिलाफ, शाही जी के खिलाफ, उस कोठी के खिलाफ आज वो 435 और 318 गरीबों की झोपड़ी इस बात का गवाह है कि सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई कितना तीखा और तीव्र होता है। हम आपको बताना चाहते हैं, जब अनशन पर लोग थे तो पेट्रोल बम से हमला किया, बिंदा सहनी जल गए, अनारी देवी जो भूख हड़ताल पर थी अर्ध जल गई। मैं और राज्य सचिव कॉमरेड अवधेश कुमार हॉस्पिटल गया, देखा, तुरंत पटना भेजने की कार्रवाई हो। हॉस्पिटल नहीं है मुजफ्फरपुर का, हमको तो हुआ है कसाई खाना है। एक कंबल भी लोगों को देने के लिए बिहार सरकार के पास नहीं था उस गरीब लोगों को। अवस्था हुई जो उनकी मौत हो गई 16 तारीख को। कल हमारा शहादत दिवस था, वहां हम लोग गए थे, लेकिन एक बड़ी बात हो रही है उसमें, जिसने वीडियो ने जो बम फेंकवाया वो देवेंद्र यादव को वो अभियुक्त बनाना चाहते हैं कि उसने अपने से बम फेंका। अपने डीएसपी को कहा, डीएसपी साहब हम आपको दाह करने गए थे, हम तो अनशन कर रहे थे 11 तारीख से, हम तो निवेदन कर रहे थे आपसे, हम तो आग्रह कर रहे थे, आप इन वीडियो के काउंटर केस को देखिए। अगर इन बातों को आप नहीं देख पाइए तो अकेला नहीं रहेगा सीतामढ़ी का रोहिणी सैदपुर, समूचा बिहार में किसान आंदोलन एक मजबूत ताकत के बदौलत हताशाइयों को जेल में बंद कराने की कार्रवाई अपने संघर्ष के बदौलत करेगी, सड़क पर करेगी और एक मजबूत ताकतवर आंदोलन से अन्यायी को गिरफ्तार कराने का काम करावेगी। आपकी वर्दी उतरेगी, जवाबदेही आपकी होगी, लाल झंडा के लोगों की नहीं। भाइयों, ये कारवां हमारा चल चुका है और इस शहीद दिवस के अवसर पर इस संकल्प सभा में हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार जन संघर्षों के माध्यम से गरीबों के पक्ष में खड़ा होकर के अन्याय के खिलाफ लड़ करके आने वाले समय में सामंती ताकतों को परास्त करेगी, सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार से खदेड़ेगी और एक मजबूत वामपंथी आंदोलन के माध्यम से बिहार के चेहरे को बदलेगी, एक नया बिहार बनावेगी। इसी अपील के साथ, इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अपने तमाम शहीदों को नमन करता हूं, लाल सलाम करता हूं। धन्यवाद। आपके सामने जनवादी महिला समिति के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड रामपल जी से मैं आग्रह करता हूं, आए अपनी बातों को रखें। कॉमरेड रामपल। अध्यक्ष, साथी, मंच पर उपस्थित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वयोवृद्ध हमारे गार्जियन, बिहार के वामपंथी आंदोलन के अग्रणी नेता कॉमरेड गणेश दा, किसान सभा के केंद्रीय कमेटी के संयुक्त सचिव कॉमरेड बादल सरोज जी, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार के सचिव मंडल के सदस्यगण, राज्य कमेटी के सदस्यगण, बेगूसराय जिला के जिला कमेटी के सदस्य मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम
के सफलतापूर्वक सफल बनाने में अग्रणी भूमिका और मेहनत करने वाले हमारे युवा नेता, बछवाड़ा के लोकप्रिय नेता साथी रामोद जी, यहाँ उपस्थित किसान मजदूर भाइयों और बंधुओं, मैं सबसे पहले बछवाड़ा के अंतर्गत इस बछवाड़ा की शहीद धरती को नमन करना चाहूंगी, प्रणाम और लाल सलाम करना चाहूंगी, जिस धरती पर सामंतवाद के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, महिलाओं के साथ शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, जहां से सामंतवाद के खिलाफ हमारे युवा नेता, चाहे वो गंगानंद राय जी हो, भासो कुंवर हो, देव कुमार शाह हो, या चाहे राम प्रदारथ यादव हो, ऐसे दर्जनों हमारे युवा नेता जो संघर्ष करते हुए अपने जान को निछावर करने का काम किया, आज उनके याद में जो हम हजारों की तादाद में यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, निश्चित तौर पर हम उनके सपना को पूरा करना चाहते हैं। हमारे पूर्ववक्ता साथियों ने बताया कि हम उनके सपना को कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारे सामने वो तमाम आज वो परिस्थिति मौजूद है, जिन सपना को साकार करने के लिए, जिन सामंतवाद के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, सामाजिक परिवर्तन के लिए उन नौजवानों ने, किसान मजदूरों के रहनुमा ने शहादत देने का काम किया, और जो सामंत जमींदार, वो आज भी मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो आंख खोल करके देखे। अगर उनको लग रहा होगा कि भासो कुंवर की हत्या हो जाएगी, गंगानंद राय की हत्या हो जाएगी, तो बछवाड़ा की धरती से लाल झंडा खत्म हो जाएगा, यहाँ सामंतों के खिलाफ लड़ने वालों का नाम नहीं रहेगा। लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आज इस बछवाड़ा के रेलवे मैदान में, और न सिर्फ रेलवे मैदान में, बल्कि पिछले एक महीना से, यानी 13 जनवरी से पहले से ही बछवाड़ा के इलाकों में, मंसूर चक के इलाकों में, गांव-गांव में लाल झंडा के हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से कार्यकर्ता को बीच में नुक्कड़ सभा करके, नुक्कड़ मीटिंग करके जो आगाह करने का काम किया, और आज जिस तरह से गरीबों का, खास करके गरीबों का, मजदूरों का और किसानों का जो सामंतवाद को खत्म करना चाहते हैं, जमींदारी प्रथा को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जोड़ी के खिलाफ जो चुनौती को स्वीकार करके आज जो जनसैलाब उभर करके इस मैदान में आया है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आंख खोल करके देखो, अब वो दिन दूर नहीं जो बछवाड़ा की धरती पर, चाहे वहां के वीडियो या सीओ के द्वारा सामंती गठजोड़ के तहत हमारे नौजवान नेता, हमारे लाल झंडा के सिपाहियों के ऊपर गलत मुकदमा से लेकर के उनके संघर्षों के ऊपर अगर वो किसी तरह से खतरनाक खेल करना चाहेंगे, वो उनकी अब नहीं चलेगी। क्योंकि आज जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हम इकट्ठा लाल झंडा हो रहे हैं, हम इन्हीं के बदौलत उनके मंसूबा को चकनाचूर करेंगे। साथियों, बहुत सारी बात हुई है, समय बहुत कम है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, आज हमारे सामने जो चुनौती है, हमारे साथियों ने बताया है, आज जिस तरह से पिछले दिनों, ये 2019 है, इस महीना के बाद, एक 1.5 महीना के बाद चुनाव का बिगुल फूकी जाएगी। 2019 का जो शुरुआत हुआ है, 2019 के मार्च महीना में चुनाव की श्रृंखला आपके सामने आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। लेकिन पिछला इतिहास आपने देखा कि किस तरह से एक झूठ पर आधारित एक सरकार दिल्ली से लेकर पटना तक जो चलाई गई, उन सरकार की नीतियों को आपने देखा कि किस तरह से आज उज्ज्वला योजना के तहत कहा कि हम 5 करोड़ महिला को सम्मान दे रहे हैं। आप चले जाइए पेट्रोल पंप पर, विभिन्न जगहों पर उनका होल्डर लगा हुआ है, 5 करोड़ महिला को आपने गैस कनेक्शन दिया। आज वो गैस कनेक्शन का क्या हुआ? 1000 रुपया, 1200 रुपया अगर आपके पास
महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कल ही मैं एक अखबार में देखी कि बेटी बचाओ के प्रचार पर, सिर्फ प्रचार पर 364 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं प्रचार पर। लेकिन हकीकत क्या है? बेटी बचाओ का ढोंग आप कर रहे हैं, लेकिन केरल के अंतर्गत सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिला को प्रवेश पर रोक है। वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, चाहे वो 10 साल की लड़की हो या 70 साल की बुजुर्ग हो, महिला पुरुष दोनों को अधिकार है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। वो आज एक तरफ हमारे इस देश में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, दूसरी तरफ कहते हैं पार्लियामेंट के अंतर्गत मुद्दा उठता है 3 तलाक का। एक तरफ इस देश की लाखों महिला जिनको पति छोड़ देते हैं ये कह करके कि अच्छी नहीं है, उनको तिलक नहीं मिला, उसके ऊपर उनकी कोई टिप्पणी नहीं होती है, कोई सवाल नहीं उठता है। आज देश कहाँ जा रहा है हमें देखना होगा। हम जिस बिहार में, जिस राज्य के अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की सरकार क्या कर रही है? कह रही है महिला सशक्तिकरण, बिहार आगे बढ़ रहा है। कहाँ आगे बढ़ रहा है? बिहार के अंतर्गत 2.25 लाख रसोईया है, 3.25 लाख के संख्या में रसोईया है जो स्कूल में खाना बनाने का काम करती है। सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, आशा के देने के लिए पैसा नहीं है, आंगनबाड़ी को देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन बिहार के अंतर्गत जो एमएलए है, जो एक्स एमएलए है, उनकी तनख्वाह भत्ता और उनका पेंशन रातों रात 30% बढ़ जाती है। बिहार सरकार के खजाना में उनके लिए पैसा है, इस बात को हमें नोट करना होगा। हम समर्थन देते हैं ये 2.5-3 लाख जो रसोईया कर्मी है, जो हड़ताल पर है, हमारी इस सभा के माध्यम से हम उनको समर्थन करते हैं। आशा कर्मी, आंगनबाड़ी को समर्थन करते हैं और निश्चित रूप में आगे आने वाले चुनाव में आज जिस तरह से ये नीतीश जी कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर दिए हैं, यही महिला उनको जवाब देगी। आज जो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आज भूमि सुधार के बारे में, मैं भूमि सुधार के बारे में नहीं, आज उस पर समय नहीं है, किसान नेता ने आपको बताया, लेकिन हमारा बिहार किधर जा रहा है, आज किस दिशा में जा रहा है? यहाँ पर जितने साथी बैठे हुए हैं, मैं समझती हूँ 90% ऐसे हैं जिनको जोतने के लिए जमीन तो छोड़ दीजिए, बसने के लिए भी जमीन नहीं है। बिहार के अंतर्गत 90 के दशक में इसी लाल झंडा के नेतृत्व में जब भूमि सुधार कानून को लागू करवाने के लिए पूर्णिया में कांग्रेस अजीत सरकार, दरभंगा में कांग्रेस विजयकांत ठाकुर, कांग्रेस गणेश दा के नेतृत्व में बिहार के दर्जनों जिला में जब भूमि चोर से जमीन छीन करके झंडा गाड़ने का काम किया गया तो लाठी गोली उन पर चली, सैकड़ों साथी हमारे शहीद हुए। नीतीश जी कह रहे थे कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो नहीं दे सके। तब उन्होंने फैसला बदल दिया, कहा 20,000 रुपया देंगे जमीन के लिए, वो भी नहीं हो सका। अभी जब चुनाव की घोषणा हुई तो आज कह रहे हैं कि 60 लाख रुपए, 60,000 रुपया हम जमीन खरीदने के लिए देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ इस मंच से कि हमें 60,000 रुपया नहीं चाहिए, बल्कि बिहार के अंतर्गत भी बंदोपाध्याय आयोग के अनुसार जो 22 लाख एकड़ जमीन सरप्लस है, 22 लाख एकड़ जमीन जो अतिरिक्त है, उस जमीन को आप भूमिहीनों के बीच बंटवारा कीजिए। और मैं समझती हूँ वही 22 लाख एकड़ जमीन बांस से लेकर के जोत तक के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन ये काम नीतीश कुमार नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि न वो भारत के संविधान को मानते हैं, क्योंकि उनकी जोड़ी मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, और न सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। इस काम को अगर कोई करेगा तो लाल झंडा के सिपाही और इस दुनिया के अंतर्गत, इस देश के अंतर्गत उदाहरण है। इस देश में मात्र 3 ऐसे राज्य हैं, केरल, बंगाल और त्रिपुरा, जहां के अंतर्गत जब वाम मोर्चा की सरकार रही तो भूमि सुधार कानून को लागू करने का काम किया। मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ बछवाड़ा
की धरती पर अगर सीपीआईएम लाल झंडा का अगर कब्जा होगा, अगर उनको आप मौका देंगे तो बछवाड़ा के अंतर्गत भी ये काम होगा और दूसरे जगह भी होगा। मैं अंत में ये कहते हुए, क्योंकि आज जो भी गरीब हितैषी योजना है, जो भी कल्याणकारी योजना है, उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं में लूट भरा हुआ है, लूट हो रहा है और उस लूट के खिलाफ कौन लड़ेगा? नीतीश को तो छोड़ दीजिए, मोदी दोनों मिले हुए हैं, न लालू यादव करेंगे न कांग्रेस करेंगे। ये आपके कुशवाहा जी हैं, उन्होंने देखा कि आप हमको मोदी जी जैसे सीट नहीं दे सकते हैं तो कहा कि हमें सम्मान चाहिए और सीट चाहिए, इसीलिए लालू जी के तरफ, महागठबंधन के तरफ आ गए। उनके पास कोई मुद्दा जमीन का नहीं है, उनके पास वृद्धा पेंशन का मुद्दा नहीं है, राशन का मुद्दा नहीं है, उनके पास मुद्दा है सीट का। और इसीलिए ये काम वो भी नहीं कर सकते हैं, रामविलास भी नहीं कर सकते हैं, मायावती से लेकर के समाजवादी कोई नहीं कर सकता है, सीपीआईएम के लोग कर सकते हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि इस रैली के माध्यम से मुझे जरूर विश्वास है और मैं केंद्रीय लीडर को भी विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आगे आने वाले 2019 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है, जहां नीतीश कुमार जी 40 का 40 सीट का क्लीन चिट मोदी को दे दिया है, मैं ये कहना चाहती हूँ नीतीश जी आप गलत फहमी में मत रहो। बिहार की गरीब गुरबा जनता है और वो जब गद्दी देना जानती है तो कुर्सी छीनना भी जानती है। और 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में आज जो स्कीम वर्कर किसानों के साथ जो जाति हुआ है, आज गरीब हितैषी योजना में जो लूट हुआ है, गरीबों की जो जमीन छीनी जा रही है, झोपड़ी उजारी जा रही है, उसका जवाब गिन गिन करके हमारे किसान मजदूर भाई लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। आपके सामने कांग्रेस श्याम भारती जी आ गए अपनी बातों पर। कांग्रेस श्याम भारती को लाल सलाम। सभापति के